नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, इसके बारे में पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि प्रौढ़ शिक्षा होता क्या है, इनके उद्देश्य क्या हैं, ये किन चीज़ों पर फोकस किया गया है और ये क्यों लाया गया। ठीक है, क्यों लाया गया और इसके थ्रू और भी जो गवर्नमेंट की योजनाएं रही हैं प्रौढ़ शिक्षा को लेकर के, जो भी मिशन तैयार किए गए हैं वो कौन कौन से रहे हैं, उनको आज बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से इसे देख लेते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा है क्या। तो प्रौढ़ शिक्षा, इसमें बताया गया था कि प्रौढ़ शिक्षा वह विशिष्ट शिक्षा है, ऐसी शिक्षा है प्रौढ़ शिक्षा जो संस्थागत शिक्षा से वंचित रह गए हों। संस्थागत शिक्षा से वंचित कैसे, यानी फॉर्मल एजुकेशन से कुछ जो लोग फॉर्मल एजुकेशन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठ करके शिक्षा या टाइम दे करके शिक्षा या पैसे या एक टाइम पीरियड होता है, एक सिलेबस होता है, जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताया गया था, तो वो उस शिक्षा से वंचित रह गए हों। तो किस लिए वंचित रह सकते हैं, हो सकता है कुछ जिम्मेदारियां रही हों, बताया गया था कुछ कारण हो सकते हैं, गरीबी हो सकती है ना, घर का बड़ा है तो उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, तो ये सब या पैसे से संबंधित समस्या, तो उन सब को देखते हुए जो लोग ये फॉर्मल एजुकेशन ग्रहण नहीं कर पाए हैं, संस्थागत शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, संस्थाओं में जाकर या वहां बैठ करके शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा लागू किया कि मतलब इस तरह की शिक्षा ग्रहण कराई जाए, जानकारी दी जाए, प्रौढ़ों को फोकस किया जाए। ठीक है, प्रौढ़ व्यक्तियों को फोकस किया जाए जिससे वो छोटे मोटे स्किल को डेवलप करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अर्निंग शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, मतलब उनमें कुछ जैसे साक्षरता प्रदान कर, कुछ जानकारी देकर, ठीक है, जिससे उनको वो आत्मनिर्भर बनेंगे, गरीबी दूर होगी, आर्थिक विकास में भी सहायक होंगे, राष्ट्र के हित में भी कार्य करेंगे। तो ये सब इनके उद्देश्य हो सकते हैं, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा को लाया गया। प्रौढ़ शिक्षा कितने से कितने वर्ष तक की है, 15 से 35 वर्ष के व्यक्तियों के लिए, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। प्रौढ़ 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 व्यक्ति यानी 15 से 35 वर्ष के लिए प्रौढ़ शिक्षा। इनका उद्देश्य क्या है, साक्षरता यानी ज्ञान को बढ़ाना, ठीक है, पढ़े लिखे, निर्धनता गरीबी दूर करना, आर्थिक विकास में सहायक, आत्मनिर्भर, राष्ट्र के हित में कार्य। राष्ट्र के हित में कार्य कैसे, जब व्यक्ति अपना लेवल ऊंचा कर लेता है या खुद का आत्मनिर्भर बन जाता है, तो वो अपने के साथ साथ परिवार का भी ध्यान देता है, उसको भी ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, साथ में वो समाज का भी ध्यान देता है, रोजगार है तो अपने लोगों को रोजगार देगा, समाज का ध्यान रखेगा, राष्ट्र के हित में कार्य करेगा। तो ये सब इनके उद्देश्य हैं, प्रजातंत्र की सुरक्षा। तो ये सब उद्देश्य हो सकते हैं किसके, प्रौढ़ शिक्षा के। इसके बारे में बात की गई। तात्कालिक समस्याओं का समाधान, तात्कालिक समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, जैसे बच्चे होते हैं तो उनका मोटिव ये रहता है कि ठीक है, जो भी स्किल सीखते हैं, कंप्यूटर सीखा, सिलाई वगैरह, बच्चे मतलब स्कूली चीज़ों को करते करते वो ये भी करते हैं कि हाँ ठीक है, इनका ये मोटिव रहता है कि आगे ये काम आएगा। ठीक है, स्पीकिंग कोर्स करते हैं तो ये आगे उनके काम आएगा। ठीक है, लेकिन जो प्रौढ़ हैं, प्रौढ़ की का ये रहता है कि इनकी तात्कालिक समस्या क्या है, उनको फोकस करते हैं कि इनकी तात्कालिक समस्या क्या है। ठीक है, तो उसको फोकस करेंगे, ये इनका मेन फोकस रहता है। और ये क्या है, प्रौढ़ शिक्षा एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मैंने बताया था फॉर्मल एजुकेशन की तरह ही है नॉन फॉर्मल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड देना ही देना है, रूल्स वगैरह हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समय देना ही देना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन कम समय में ज़्यादा लाभ कैसे ग्रहण किया जाए, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ये एक प्रौढ़ शिक्षा है। ठीक है, ये संस्थागत शिक्षा से जो वंचित रह गए हों वो एक प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज होगी प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। अब हम बात करेंगे इससे कौन कौन से मिशन तैयार किए गए प्रौढ़ शिक्षा को लेकर के। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा को लेकर के कौन कौन से कार्यक्रम गवर्नमेंट द्वारा लाया गया। ठीक है, और स्वतंत्रता के पूर्व कौन सी गतिविधियां रही हैं प्रसार को लेकर के, तो चलिए इसको देखते हैं एक बार। प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, इसके कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, तो प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को देख लेते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन।
राष्ट्रीय, सबसे पहले आ जाएगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ये कब लाया गया? ये जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है ये कब लाया गया? 2 अक्टूबर 1978 को। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लाया गया। लोगों को साक्षरता प्रदान की जाए, लोगों को ज्ञान प्रदान की जाए, लोग साक्षर बने, पढ़े लिखे हों, तो इसके लिए एक मिशन तैयार किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसमें क्या एक टारगेट रखा गया? टारगेट क्या था इसमें? टारगेट रखा गया कि 10 करोड़ व्यक्तियों को शिक्षा देना, साक्षर बनाना। ठीक है, 10 करोड़ लोगों को साक्षर प्रदान करना, लोगों को साक्षर बनाना। ठीक है, तो ये इनका टारगेट रहा, साक्षर बनाना। ठीक है, तो एक मिशन तैयार किया गया किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। कब? 2 अक्टूबर 1978 को। और टारगेट क्या रखा गया कि 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनाया जाए। ठीक है, 10 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया कि 10 करोड़ लोगों को जानकारी दी जाए, साक्षर बनाया जाए। ठीक है, पढ़ाया जाए। ठीक है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके, कुछ स्किल डेवलप की जाए उन लोगों में, जैसे कौशल विकास मिशन है ना, पीएम की। इस तरह से छोटी मोटी चीजें जो आज के टाइम में अब भी इन चीजों पर फोकस किया जा रहा है। तो ये चीज आ गई। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या आया कि जन शिक्षण निलयम। फिर नेक्स्ट आया जन शिक्षण निलयन। जन शिक्षण निलयन, इसमें क्या था? ये भी जो है प्रसार साक्षरता ही प्रदान करने के लिए ये भी एक नया कार्यक्रम लाया गया, लॉन्च किया गया। ये जो पहला लाया गया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 2 अक्टूबर 1978 को टारगेट रखा गया 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना। लेकिन ये जो है ये जो मिशन लाया गया था ये नो सक्सेस, ये सक्सेस ही नहीं हुआ। ठीक है, ये 10 करोड़ लोगों तक ये जो टारगेट रखा गया था कि 10 करोड़ लोगों को साक्षरता प्रदान की जाए, तो वो सफल नहीं रहा। ठीक है, ये मिशन सफल नहीं रहा। उसके बाद क्या लाया गया? जन शिक्षण निलयन। ठीक है, जन शिक्षण निलयन। अच्छा, एक चीज और, इसमें जन शिक्षण निलयन केंद्र के जो प्रसारकर्ता है, ठीक है, प्रसारकर्ता, जन शिक्षण निलयन के प्रसारकर्ता जन शिक्षण निलयन केंद्र के प्रसारकर्ता को क्या कहा जाता था? प्रेरक। प्रेरक कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? प्रेरक। प्रेरक कहा जाने लगा। किसी जन शिक्षण निलयन के प्रसार केंद्र के प्रसारकर्ता को, जो प्रसार करता है, प्रचार प्रसार करने वाले, उनको क्या कहा जाने लगा? प्रेरक। क्या कहा जाने लगा? प्रेरक। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसी को यानी ये जन शिक्षण निलयन 1990 में इसे जो है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता, इसको क्या अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया? 1990 में जन शिक्षण निलयन को जो है 1990 में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया। और इसमें क्या रखा गया? सबको साक्षरता, यानी सबको शिक्षा। ठीक है, सबको शिक्षा प्रदान की जाए, ये टारगेट रखा गया, सबको शिक्षा। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया? 2 अक्टूबर 1978 को लॉन्च किया गया। टारगेट रखा गया 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनाया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या रखा गया? फिर उसके बाद जन शिक्षण निलयन आया। इसके प्रसारकर्ता को क्या कहा जाने लगा? प्रेरक। ठीक है, 1990 में इसी को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित कर दिया गया। कब? 1990 वर्ष को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित कर दिया गया। और इस वर्ष को क्या कहा जाने लगा? सबको शिक्षा। ये टारगेट रखा गया, सबको शिक्षा। किस? सबको शिक्षा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए,
अब यह है स्वतंत्रता पूर्व की क्या गतिविधियां रही हैं, स्वतंत्रता पूर्व की गतिविधियां यहां पर देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व गतिविधि इसमें क्या है, इसमें कौन सा आ जाएगा, फ्री निकेतन। फ्री निकेतन किसके द्वारा लाया गया, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लाया गया। क्या, फ्री निकेतन, ठीक है, ये फ्री निकेतन लाया गया, ये कार्यक्रम चलाया गया था, शांति निकेतन में चलाया गया था। ये जो फ्री निकेतन है, ये जो कार्यक्रम है, ये कहाँ चलाया गया था, शांति निकेतन में। इसलिए शांति निकेतन में चलाया गया, इसलिए इसे जो है फ्री निकेतन कहा जाने लगा। ठीक है, इस योजना को श्री निकेतन कहने लगे। और ये कब लाया गया, 1908 में। 1908 में लाया गया, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा फ्री निकेतन लाया गया 1908 में। ठीक है, कब लाया गया, 1908 में, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और शांति निकेतन के पुनर्गठन संस्थान की स्थापना भी की गई, वो किसके द्वारा की गई, इसी के पुनर्गठन, ठीक है, शांति निकेतन, ठीक है, इसी के पुनर्गठन की स्थापना, पुनर्गठन शांति निकेतन, ठीक है। तो इनके पुनर्गठन की स्थापना कब की गई, शांति निकेतन पुनर्गठन संस्थान की स्थापना कब की गई, 1921 में। 1921 में शांति निकेतन पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की गई 1921 में। और किसके द्वारा, एल्महर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा, एल्महर्स्ट के द्वारा, इनके सहयोग से शांति निकेतन पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की गई। कब की गई, 1921 में की गई। इनको श्री रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और श्री निकेतन 1908 में लाया गया, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी का पुनर्गठन कब हुआ, श्री शांति निकेतन का पुनर्गठन संस्थान की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने तो की, लेकिन किसके सहयोग से, एल्महर्स्ट के सहयोग से 1921 में। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना, श्री निकेतन की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, शांति निकेतन कार्यक्रम, शांति निकेतन में। लेकिन श्री निकेतन जो ये कार्यक्रम था, ये कहाँ लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। कब लाया गया, 1908 में। लेकिन जब इसका पुनर्गठन हुआ, इस संस्थान का पुनर्गठन जब किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, इनके सहयोग, यानी एल्महर्स्ट के सहयोग द्वारा शांति निकेतन पुनर्गठन संस्थान की स्थापना 1921 में किया गया। ठीक है, तो ये कुछ जो है इनके कार्यक्रम चलाए गए, साक्षरता को लेकर के, प्रौढ़ शिक्षा को लेकर के अन्य कार्यक्रम हैं, उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।